बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे एक बचपन का दोस्त था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। पहले ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सअप। तो हम सारे इकट्ठे बैठकर रात गए तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे। उस दोस्त की शादी होने के बाद हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। तो वो दोस्त भाइयों के साथ हमारे शहर को भी छोड़कर चला गया, मगर उसके ससुराल का घर इसी शहर में था। तो वो ससुराल के घर हमेशा आता जाता रहता था। तो हम दोनों उस दिन एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। एक दिन वो ससुराल होकर मेरे घर आया तो कहने लगा, यार आज दाल चावल खाए हैं पर मज़ा नहीं आया। मैंने इसको छेड़ते हुए कहा कि भाई ये आप हर दूसरे दिन बाजी को लेके मैके आ जाते हैं। खाना खाने आपको अब दाल चावल ही मिला करेंगे। उसने सिगरेट का लंबा कश खींचा और फिर कहने लगे, यार तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी एक ही बहन है। बाप की इतनी लाडली थी कि बाप उसको साथ बिठाए बिना रोटी नहीं खाता था। उसकी शादी हुई तो उसके ससुराल वाले बहुत सख्त थे। महीने 2 महीने बाद उसको माँ बाप के घर आने की इजाज़त देते थे। मैंने जैसे अपने बाप को तड़पते और आंसुओं से रोते देखा है, मैं बता नहीं सकता। वो आखिरी दिनों में भी हमारे तरले किया करता था कि जाओ अपनी बहन को ही ले आओ, कुछ घंटों को ही। हम भाई जाते थे, कई देर बैठकर कभी उसका शौहर इजाज़त दे देता था और कभी नहीं देता था। और हम जब अकेले वापस आते तो बाप रुमाल मुंह पे रखकर हिचकियां लेकर रोता था। मेरी बीवी नहीं कहती, मैं रोज़ इससे कहता हूँ तुमको तुम्हारी अम्मी से मिलवा लाऊं। दोस्तों का ज़माना काफ़ी बदल चुका है। शहरों का कल्चर तो काफ़ी बदला है, लेकिन अगर आप किसी की बेटी ले ही आए हैं तो याद रखिए किसी के जिगर का टुकड़ा काट कर लाए हैं। आपकी हाकमियत या शौहरियत की बुनियाद बीवी को इसके मैके से काटने पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपकी बीवी को खुद ना कहना पड़े। उससे बार बार पूछते रहिए कि अगर वो अपने माँ बाप को मिस कर रही है तो आप उसे उसके घर वालों से मिला लाएं या भेज दें। शादी में बाहमी मोहब्बत का ये पहला जीना है। और फिर याद रखिए कि कल आपकी बेटी ने भी तो ससुराल जाना है और ये तड़प बहुत जालिम होती है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।